इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे इसी पार्ट की वजह से एलएनआईपी में या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पूरी तैयारी करने के बाद भी एग्जामिनेशन को मिस कर जाते हैं। ध्यान से सुन लेना क्या सब्जेक्ट डालने हैं। साइबर कैफे वाले के पास जाके बोलोगे कि भैया एलएनआईपी का फॉर्म भरना है, कोई भी सब्जेक्ट डाल के आपको बेवकूफ बना के छोड़ देगा, फिर आपको बाद में पता चलता है कि यार ये सब्जेक्ट तो डालने ही नहीं थे और जो सब्जेक्ट डालना था वो हमने डाला नहीं। हर साल ऐसे बच्चे आते हैं, इसलिए मैं आपको अभी से सारी चीजें समझा दे रहा हूँ। तो इसलिए ध्यान से सारी चीजों को समझना कि क्या सब्जेक्ट आपको डालने हैं, वरना फॉर्म खराब हो जाएगा, अगला साल या पूरा साल आप अपना वेस्ट कर दोगे। ठीक है, देखो सो अगर हेलो आप एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि साल 2025 के लिए सीयूटी यूजी के थ्रू अगर आप लोग एलएनआईपी 4 इयर्स बीपीएड और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जो कि दोनों ही कोर्स आपके आफ्टर 12th एलिजिबल हैं आप इनको करने के लिए, अगर आप इनके लिए तैयारी कर रहे हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके ये जो फॉर्म्स हैं वो आ गए हैं। और प्रिपरेशन करने के लिए आपको पता है कि मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था जहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया इस बार 2025 के लिए, और उसके जो बैचेज हैं वो बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आप किस डेट पे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अराउंड 29 या 30 मार्च आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे हम पूरा जो नया सिलेबस है उसको हम तोड़ मड़ोड़ के अच्छे से हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सारी चीजें करेंगे। बाकी जो मैंने सिलेबस पूरा डिस्क्राइब किया है, समझाया है, उसका वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी देख लो, तो आपको नया सिलेबस समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से उसमें चेंजेस आए। खैर, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना है। कोशिश करूंगा छोटा रखूं इस वीडियो को, फटाफट आपको सारी चीजें बता दूं। दो एग्जामिनेशन जो आप इस एग्जाम के थ्रू दे सकते हैं, सबसे पहले एलएनआईपी 4 इयर्स बीपीएड के लिए ग्वालियर और गुवाहाटी दोनों का कॉमन आपका एग्जाम होगा रिटर्न का, और इसी कॉमन एग्जाम में आपको इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन करना है, तो फिर आपको कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं ये चीज मैं बताऊंगा। एलएनआईपी के लिए कौन से सब्जेक्ट की डिमांड हुई है मैं आपको इसी वेबसाइट पर दिखा दूंगा, क्योंकि इसमें अपडेट हो गया 2025 की। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपको पता है कि आपको सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का नहीं बल्कि उसके साथ एक लैंग्वेज और प्लस दो सब्जेक्ट के एग्जाम्स और देने होते हैं, और उनके कंबाइंड मार्क्स को आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सबमिट करना होता है। तो ये सारी चीजें कैसे करना है इसी वीडियो में बता दूंगा, तो आराम से चाहो तो 1.5 की स्पीड पे इस वीडियो को देखो और पूरा अच्छे से देख लेना। सारी चीजें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखो वेबसाइट का जो लिंक है cvt.nta.nic.in, सीयूटी यूजी 2025 की फॉर्म फिलिंग के लिए, ये आपका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको आराम से ओपन कर सकते हो। अब नीचे देखो आपको यहाँ पे आना है सीयूटी यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन में, यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद देखो ये सेंटर वाला जो ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन का, इस पे आपको आ जाना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एग्जाम्स आपके कब शुरू हो रहे हैं। अच्छा, ये जो फॉर्म की डेट्स है मैं आपको बता दूं कि ये मैं अभी 2 मार्च को आपका फॉर्म आपको बता रहा हूँ कैसे फिल करना है, और 22 मार्च तक डेट दी है कि आपको आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो आप कोशिश करना कि 14-15 मार्च के आसपास आप इस फॉर्म को फिल करके रख लो, ताकि कोई और चेंजेस इसमें आपको ना करने पड़े, और ज्यादा अगर सर्वर डाउन हो तो आप उस चीज से बचो। तो फीस आपकी जो इस बार लगने वाली है कि 3 सब्जेक्ट्स तक अगर आप जनरल कैटेगरी की ओर भर रहे हो तो आपके 1000 रुपये लगेंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 900, फिर 800, और आउटसाइड इंडिया का कोई है तो 4500 रुपये। खैर, अगर आप सिर्फ एलएनआईपी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपके 1000 रुपये ही लगेंगे इसमें, या जो मिनिमम कॉस्ट है 1900-800 की वो लगेगी। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपका ये तो फीस लगेगा ही लगेगा, प्लस एक सब्जेक्ट आपको और ऐड करना है, यानी कि आपको 4 एग्जाम्स उसमें देने हैं, तो आप लोग 400 या 375 या 350 जो भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से एडिशनल फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों कॉलेजेस के लिए जाओ। मेन अगर आपका एलआईपी एम है तो बिल्कुल उसकी तैयारी तो हम कराएंगे ही, आईजीआई की भी साथ में हम करा देंगे फिजिकल एजुकेशन वाले पार्ट की, लेकिन एटलीस्ट एक बैकअप आपको रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताते चला जाऊंगा। और फिर ये करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, लिंग, जेंडर जो है आपको यहाँ डालना है। फिर से आपको दोबारा चीजें डालनी है, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आपको अपना डालना है। यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है जहाँ पे आप अभी हो। इसके बाद फिर आपका ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, ऑप्शनल है ये। फिर आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डालोगे, अगर सेम है यानी कि आप अभी जहाँ रह रहे हो वही आपका घर का परमानेंट पता है, तो आप इसको सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दो। पासवर्ड वगैरह डाल के सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे डाल देना कोई भी जो आप याद रख पाओ। ये इसलिए है ताकि अगर आप पासवर्ड अपना भूल जाओगे तो आपको ये हेल्प लगेगा। आंसर डाल देना और कैप्चा कोड डाल के इसको आप सबमिट कर देना। ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे जो आप यहाँ पे डालोगे। देखो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप डालना वो सही डालना, क्योंकि एक बार अगर आपने अपना नंबर सबमिट कर दिया और आपने ये पार्ट सबमिट कर दिया तो आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद एक पेज आएगा भी जहाँ पे वो आपसे डबल चेक कराएगा नाम वगैरह, सारी डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल, तो ध्यान से आराम से बैठ के इसको करना और फिर इसको फिल करना। ठीक है, और एक चीज और कोशिश करना कि ये फॉर्म खुद फिल करो, या फिर अगर साइबर कैफे पे जाओ तो क्या सब्जेक्ट डालना है ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप सही डालना, क्योंकि बहुत बार बच्चे गलत सब्जेक्ट डाल के फॉर्म को खराब कर लेते हैं अपना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसको फिल करने के बाद जब आप सबमिट कर दोगे तो आप आईडी पासवर्ड डालने के बाद अब आपके सामने जो पेज खुलेगा वो होगा कुछ इस तरीके का। मैंने एक डमी फॉर्म पहले से आपके लिए भर के यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट मैं आपको बता दूंगा। तो देखो जो भी चीजें मैंने यहाँ पे डाली है, मेरा जो एड्रेस है घर का, ठीक है, ये रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल सबसे पहले ही है, एड्रेस वगैरह यहाँ पे सब आ जाएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। कैप्चा कोड डाल के यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आएगा रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स का। यहाँ पे भी आपका नाम वगैरह जो बेसिक डिटेल्स है पहले से यहाँ पे फिल होंगी जो आपने पहले भर दी है। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी डालोगे, तो देखो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो यहाँ जनरल डाल देना। ठीक है, यहाँ पे भी जनरल डाल देना। अगर आप मानो ओबीसी कैटेगरी के हो तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कंफर्म करो कैटेगरी, उसके बाद आपसे यहाँ पूछेगा कि क्या आपके पास एक सर्टिफिकेट है ओबीसी का कि नहीं, क्योंकि आप लोग को पता है कि एग्जामिनेशन के लिए आपके पास ओबीसी का सेंट्रल जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, क्योंकि आपको वो कॉलेज
इमेजेस में सबमिट करना पड़ेगा और इस बार इन्होंने यहीं पे ही सारी डिटेल्स मांग ली है। पहले आपके पास टाइम होता था कि आप अपना सर्टिफिकेट बना लो अच्छे से टाइम से, और जब यूनिवर्सिटी में आप जाते थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो वहाँ ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने अभी से ही सारी चीज़ें मांग ली है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो येस कर दो और सारी डिटेल यहाँ भर देना कि इसका सर्टिफिकेट आईडी क्या है, कब इश्यू हुआ था और किस अथॉरिटी ने इसको किया, ये सारी चीज़ें आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होती है। नहीं है तो यहाँ नो कर देना, यहाँ पे लिखा है नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट, यानी कि मैंने अप्लाई कर दिया सर्टिफिकेट लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ उसके आने का, तो आप इसको कर देना। और यहाँ पे आपकी जो रिसिप्ट आपको मिली होगी जब आपने अपना सर्टिफिकेट बनने को दिया था उसका नंबर डाल देना, कब अप्लाई किया था रिसिप्ट में डेट पड़ी होगी तो वो डाल देना, और किसके कौन अथॉरिटी है जो ये आपका कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप जिस भी तहसील में आप अपना ये काम करवा रहे हो, जिस भी सिटी में आप हो, तो जो वकील आपके लिए काम कर रहे हैं उनसे ही सारी चीज़ें पूछ लेना और वो आपको हेल्प कर देंगे भरने की, ठीक है। उसके बाद क्या आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आप यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो नो कर दो। डायबिटिक हो, नो कर देना। प्लेस ऑफ रेजिडेंस शहरी इलाके में रहते हो तो अर्बन करना, गांव के एरिया में तो रूरल करना, तो मैं अर्बन करके आगे बढ़ता हूँ। फैमिली इनकम डाल देना, 1 लाख रुपए तक है, 1 लाख से 2 लाख तक है, जो भी आप यहाँ फिल कर देना। बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, क्या माइनॉरिटी में हो तो आप इसको नो ही करोगे जनरली। इसके बाद क्या एक्स सर्विसमैन वार्ड एनसीसी कोटा क्लेम करना चाहते हो, स्पोर्ट्स कोटा क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जनरली यस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इतना ज़्यादा हमारे फील्ड में, क्योंकि आप स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, तो ये सर्टिफिकेट की वैल्यू इतनी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प आपको नहीं करती। हालांकि आईजीआई में सर्टिफिकेट के मार्क्स आपको मिल जाते हैं, तो आप जो सर्टिफिकेट दिखाओगे वही आपको मिलेगा, कोई स्पोर्ट्स कोटा है नहीं। एलआईपी में अलग से कोई स्पोर्ट्स कोटा है नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना। तो ये बेसिक डिटेल्स आपकी हो जाएंगी। फिर आपका आएगा रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल्स, तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर जो भी आप करना चाहो, आधार नंबर से, पैन कार्ड से, जो भी चीज़ें से आप करना चाहो आप इसको लिंक कर सकते हो। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ अपना आईडी नंबर डाल देना, आईडी सेलेक्ट कर लेना और ओटीपी अगर आएगा तो उसको आप ओटीपी डाल देना, तो बहुत सिंपल से हो जाएगा। फिर ये आपार आईडी है, APAAR आईडी जनरली आपकी ये होती है जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन कार्ड होता था, तो ये वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड जैसा है। तो अगर आपके पास है तो यस करके नंबर डाल देना। जनरली आप लोग के पास अभी नहीं होगा, ये कॉलेज में आके बच्चे बनवाते हैं ज़्यादातर, तो आप इसको नो करके सबमिट कर देना और आगे बढ़ जाना। फिर अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर, अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मैं इसको बता देता हूँ आपको अभी से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे इसी पार्ट की वजह से एलएनआईपी में या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पूरी तैयारी करने के बाद भी एग्जामिनेशन को मिस कर जाते हैं। ध्यान से सुन लेना क्या सब्जेक्ट डालने हैं। साइबर कैफे वाले के पास जाके बोलोगे कि भैया एलएनआईपी का फॉर्म भरना है, कोई भी सब्जेक्ट डाल के आपको बेवकूफ बना के छोड़ देगा, फिर आपको बाद में पता चलता है कि यार ये सब्जेक्ट तो डालने ही नहीं थे और जो सब्जेक्ट डालना था वो हमने डाला नहीं। हर साल ऐसे बच्चे आते हैं, इसलिए मैं आपको अभी से सारी चीजें समझा दे रहा हूँ। तो इसलिए ध्यान से सारी चीजों को समझना कि क्या सब्जेक्ट आपको डालने हैं, वरना फॉर्म खराब हो जाएगा, अगला साल या पूरा साल आप अपना वेस्ट कर दोगे, ठीक है। देखो, अगर आप एलएनआईपी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई और सब्जेक्ट नहीं करना है, सीधे आप यहाँ पे 3-2-1 फिजिकल एजुकेशन, योगा, स्पोर्ट्स एंड डोमेन को आप सेलेक्ट कर लोगे। एलएनआईपी में इसके अलावा आपको और कोई भी एग्जाम शो नहीं करना है। अब एक क्या कंडीशन बनती है कि हो सकता है कोई बच्चे ऐसे हो जो फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम दे रहे हो सकता हो आप किसी दूसरे कॉलेज में किसी दूसरे सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हो। ये मैं वर्स्ट केस बता रहा हूँ कि इससे ज्यादा कोई केस नहीं हो सकता। तो मानो आप फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम दे रहे हो, आपको किसी कॉलेज के लिए केमिस्ट्री का एग्जाम देना है, किसी कॉलेज के लिए फिजिक्स का देना है, किसी चौथे सब्जेक्ट के लिए आपको कंप्यूटर का देना है। एलएनआईपी को कोई मतलब नहीं है कि आप कंप्यूटर में कितने मार्क्स ला रहे हो, फिजिक्स में कितने ला रहे हो, केमिस्ट्री में कितने ला रहे हो। इवन आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर का एग्जाम देने ही नहीं गए, कोई बात नहीं। एलएनआईपी को मतलब है कि आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें फिजिकल एजुकेशन के कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो बाकी आप कितने भी सब्जेक्ट भर रहे हो या सब्जेक्ट नहीं भर रहे हो वो मैटर नहीं करेगा। एलएनआईपी को आपके फिजिकल एजुकेशन से मतलब है। ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। ये आपकी देखो सारी लिस्ट आई हुई है जितनी यूनिवर्सिटी सीयूटी में अवेलेबल है, इसमें आपकी देखो एलएनआईपी है, और एलएनआईपी में जब आप आ गए तो बीपीएड डिग्री 4 इंटीग्रेटेड कोर्स, और इनको सब्जेक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन आपके पेपर में चाहिए, ठीक है। बाकी इनको और कुछ नहीं चाहिए, तो आप आराम से फिजिकल एजुकेशन सेलेक्ट कर लो और आगे बढ़ जाओ। अच्छा, नेक्स्ट चीज आती है जो लोग आईजीआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि जब मैं आईजीआई के में जाऊंगा ना, एक मिनट मुझे देना। देखो, जब आप आईजीआई में जाओगे, बीएससी का जब आप चेक करोगे, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे आपसे 4 सब्जेक्ट मांगेगा वो इसके सबमिशन के लिए। आपके बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के लिए ही है। आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है, प्लस आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके उनका जो फिजिकल टेस्ट होता है, कैनेडियन टेस्ट जो होता है, वो आपको वहां जाके देना है। अब देखो सब्जेक्ट्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, ध्यान से सुनना अभी, और किस तरीके से इन्होंने सब्जेक्ट्स मांगे इस चीज को समझना। देखो, सबसे पहले एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, हम इस वाले को पार्ट को देखते हैं। देखो, 2 तरीके यहाँ पे हैं, पहला वाला अटेम्प्ट करना ज्यादा ईजी और अच्छा होगा आपके लिए। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। अच्छा, कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी है फ्रॉम लिस्ट ए। अब ये लिस्ट ए क्या है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 क्या है, ये जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का 2025 का प्रोस्पेक्टस आएगा तो वहां आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपको 2024 का प्रोस्पेक्टस दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सीयूटी यूजी 2024 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का प्रोस्पेक्टस है। ये इस साल का नहीं है, वैसे तो हर साल सब्जेक्ट सेम आते हैं, लेकिन अभी वेट करना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को अपना 2025 का प्रोस्पेक्टस निकालने दो, उसमें ये लिस्ट आएगी और उसके हिसाब से फिर इस फॉर्म को भरना। इसलिए मैंने पहले बोला था कि फॉर्म भरने में भी जल्दबाजी मत करना, आराम से फॉर्म को भरना। टाइम आपके पास है 22 तारीख तक का, 14-15 तक का वेट करो, ये लिस्ट आ जाएगी फिर करना। अभी देखो इसको करना कैसे है कि जैसे आपको
एक सब्जेक्ट चूज करना है फ्रॉम वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। तो देखो इन्होंने एक लिस्ट ए दे के रखी है, ये पूरी आपकी लिस्ट ए है, ठीक है। लिस्ट ए में आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। जनरली आप क्या एग्जाम दोगे, या तो आप हिंदी का एग्जाम दे दो या तो आप इंग्लिश का एग्जाम दोगे। तो ज्यादातर बच्चे हिंदी या इंग्लिश का एग्जाम देंगे। कोई सा एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ अब यहाँ पे, इस वजह से मैं क्या करूंगा, मैं एक यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आईजीआई में करने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या बोला है, फिजिकल एजुकेशन एंड नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो फिजिकल एजुकेशन वाला सब्जेक्ट मैंने पहले से सिलेक्ट करके रखा है। एलएनआईपी के लिए और आईजीआई के लिए एक ही बार एग्जाम देना होगा फिजिकल एजुकेशन का, दोनों जगह आपके मार्क्स उसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। बाकी उसकी तैयारी तो हम कराएंगे, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद क्या है सब्जेक्ट, एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो देखो एक हमने लैंग्वेज सेलेक्ट किया इंग्लिश, एक हमने फिजिकल एजुकेशन सेलेक्ट किया। अब आपसे बोल रहा है एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो एक सब्जेक्ट, अब आपको दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जिसमें से एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 से होना चाहिए, या फिर दोनों ही सब्जेक्ट लिस्ट B1 से हो सकते हैं, या फिर एक लिस्ट B1 से और एक लिस्ट B2 से। इतना बोला है कि आपको दो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जिसमें से कम एक लिस्ट B1 से होना चाहिए। चाहो तो आप दोनों B1 से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब B1 में देखो आपके पास क्या क्या है, अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी हो गई, बिजनेस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ईवीएस हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथ्स, फिजिक्स। तो जो भी 12th में आपके सब्जेक्ट होंगे, जो भी आपने स्ट्रीम लेके रखी होगी, अगर कॉमर्स वाले हो तो अकाउंट इकोनॉमिक्स कोई दो एग्जाम दे देना, मैथ्स वाले हो तो बायो सॉरी मैथ्स वगैरह फिजिक्स केमिस्ट्री दे देना, बायो वाले हो तो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स कोई भी दे सकते हो। या चाहो तो लिस्ट B2 से भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो। अब फिजिकल एजुकेशन आपने पहले से ले लिया तो टीचिंग एप्टीट्यूड बचा, एंड एंटरप्रेन्योरशिप बचा, एग्रीकल्चर बचा, मास मीडिया बचा। तो अगर इनमें से कोई देना चाहो तो आप दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं लिस्ट B1 से दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ आईजीआई के लिए, तो मैं वापस अपने इसमें आऊंगा। मैं कॉमर्स फील्ड का हूँ मानो, तो बिजनेस स्टडीज में दे देता हूँ, और मैं अकाउंटेंसी का नहीं, अकाउंटेंसी नहीं देता भाई, थोड़ा टफ पड़ता है। इकोनॉमिक्स दे देता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरे आईजीआई के हिसाब से चार सब्जेक्ट हो गए। एक मैंने लैंग्वेज ले लिया, एक मैंने बिजनेस ले लिया, एक इकोनॉमिक्स ले लिया, जो कि हमारा सेकंड जो लास्ट पार्ट था कि आपको दो सब्जेक्ट और सेलेक्ट करने हैं, और एक फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। तो ये चार जो सब्जेक्ट हैं ये मेरे सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। फीस मैंने आपको पहले बताई थी, 1000 रुपये तो तीन सब्जेक्ट के थे, मैंने यहाँ पे चार किया, तो एक एडिशनल सब्जेक्ट की फीस यहाँ पे आपकी लास्ट में जुड़ जाएगी, ठीक है। बाकी ये देखो ये आपके चॉइस ऑफ फिर सेंटर आ गया। सबसे पहले आप यहाँ पे पेपर सेलेक्ट करोगे मीडियम। इंग्लिश में अगर आप पेपर चाहते हो तो आप इंग्लिश कर लो, हिंदी में चाहते हो तो हिंदी कर लो। हालांकि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम है, कंप्यूटर स्क्रीन पे करना होगा। आप चाहो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हो तो जो पहली बार जो सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो सब इंग्लिश में आएंगे। लेकिन आप चाहो तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो ऊपर ऑप्शन रहता है, वहां जाके उसको हिंदी कर लो। वो पूरे क्वेश्चंस विद योर आंसर्स, जो भी चार एमसीक्यू ऑप्शंस होंगे, वो सब हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आप जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो वो वापस इंग्लिश में आएगा, आप चाहो तो उसको भी हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का मतलब है कि डिफॉल्ट आपके सारे क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आएंगे। तो मैं इंग्लिश कर देता हूँ। बाकी आपको नीचे चॉइस ऑफ सेंटर सेलेक्ट करने हैं। आप जो अपना एड्रेस डालोगे, जो पहला पर्सनल डिटेल्स में आपने एड्रेस डाला था, या फिर क्या था वो, हाँ, पर्सनल डिटेल्स में आपने जो एड्रेस डाला है अपना, उसी के आसपास के ही स्टेट्स में आप एग्जाम दे पाओगे। मैंने प्रयागराज उत्तर प्रदेश डाला है, जो कि मेरा होम टाउन है। तो देखो यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मैं इन चारों में ही अपने एग्जाम्स दे सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये देखो इतने सारे सिटीज हैं, तो कोई भी आप सेलेक्ट कर लेना। जो भी आपका सिटी हो पहले उसको करना, और फिर नियरेस्ट सिटीज जो आपके होंगे उनको सेंटर डालना, तो वो मिल जाएगा। जनरली पहले में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। बाकी फिर देखो नीचे आपको फादर की अपनी ऑक्यूपेशन डालनी है कि वो क्या जॉब करते हैं, फादर की क्वालिफिकेशन डालनी है, मदर की ऑक्यूपेशन डालनी है, और फिर आपको उनकी क्वालिफिकेशन डालनी है। तो ये चीज़ें डालोगे तो ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पे सही डालने हैं, अदरवाइज आपके पेपर में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप मतलब दे ही नहीं पाओगे अगर आपने गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ली। एलएनआईपी में जाना चाहते हो, फिजिकल एजुकेशन अगर आपने सेलेक्ट ही नहीं किया, आपने दुनिया भर के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ डालनी है, 10th और 12th यहाँ पे पूरा फिल कर देना। जो बच्चे अभी 12th का एग्जाम दिए हैं और अभी रिजल्ट नहीं आया, तो देखो आपने यहाँ पे अपियरिंग का ऑप्शन है, इसको अपियरिंग में करके सारी डिटेल भर देना। आपको यहाँ पे रिजल्ट और रोल नंबर डालने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं पिछले साल, या रिजल्ट उनका आ चुका है फॉर्म भरते भरते, तो आप यहाँ पे पास कर देना, और फिर आप अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे भर देना। बाकी 10th तो आप सबने कर ही रखा होगा, तो 10th भी अच्छे से पूरा यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ से जब आगे बढ़ोगे, और यहाँ पे कुछ है नहीं, फिर आपका आएगा एडिशनल डिटेल्स में। एडिशनल डिटेल्स में पूछा क्या कोई आपका जुड़वा भाई बहन है जो कि एग्जाम दे रहे हैं सीयूटी यूजी में। तो भाई मेरा तो नहीं है, आपका भी जनरली नहीं होगा, पर अगर है तो यस करके आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी भरनी पड़ेंगी। थोड़ा सा अवेयर हो गए एनटीए वाले कि भाई जुड़वा भाई बहन है या जुड़वा भाई भाई हैं, तो जो समझदार वाला है वही दोनों का एग्जाम दे दे रहा है, तो उस चीज़ से बचना चाह रहे हैं एनटीए। तो इस चीज़ को आप नो करके आगे बढ़ जाना कैप्चा डाल के। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस वगैरह डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। मैंने क्योंकि पहले से ही फिल कर दिया, अदरवाइज मैं आपको दिखाता कि यहाँ पे आपका ओटीपी आएगा, ये आपके पेरेंट्स का है, ठीक है। इमरजेंसी के सिचुएशन में है, तो वो आप यहाँ पे वो नंबर नहीं डाल पाओगे जो आपने पहले अपना डाल दिया, और इवन वो ईमेल आईडी भी नहीं डाल पाओगे, तो किसी और की डाल देना। पेरेंट्स की डाल देना तो अच्छा है, आपके इमरजेंसी में उनकी हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है। बाकी ये जो दो हैं
इनको फिल करके ओटीपी आपका जाएगा, तो आप उसको फिल कर लेना। नेक्स्ट जब आप बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए एक नई चीज़ यहाँ पे आई है कि इन्होंने फाइल नेम मेंशन कर दिया है इस बार। तो अगर आप साइबर कैफे से करा रहे हो तो आपने जो अपनी फोटो स्कैन कराई है या फिर आपने सिस्टम में जो फोटो डाली है, सबसे पहले उसका मिनिमम साइज 10 केबी तक का होना चाहिए और मैक्सिमम साइज वो 200 केबी की होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी जेपेग के फॉर्मेट में होनी चाहिए। जिन लोगों को पता है इन सब के बारे में आप कर लोगे, अदरवाइज आप एक बार इसको कन्वर्ट कर लेना है, साइबर कैफे वाले को पता होता है। फाइल नेम आपको यहाँ पे पहले से मेंशन रहेगा कि आपको अपने फोटो का नाम क्या रखना है। अगर पहले ये नहीं होती थी ये चीज़, लेकिन जैसे कि मेरे ख्याल से जैसे मेरे में टीई अंडरस्कोर फोटो लिख के आ रहा है, तो मेरे ख्याल से मेरा नाम तेजस का टीई अंडरस्कोर फोटो आ रहा है, शायद ऐसा ये है। बाकी जब आप अपना अपलोड करने जाओगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि आपको अपने फोटो का नेम क्या रखना है। रीनेम करने का ऑप्शन आ जाता है, तो वहाँ से आप चेंज कर लेना। वैसे सिग्नेचर को भी आपको यहाँ पे नीचे से रीनेम करना पड़ेगा। फाइल का अपना ये नाम रख देना तो ये अपलोड हो जाएगी, अदरवाइज ये अपलोड नहीं होगी। ठीक है, बाकी सिंपल सा है, साइबर कैफे पे करोगे तो आराम से हो जाएगा। बाकी फिर आपको आगे फाइनल सबमिट पे जाना है, पेमेंट वगैरह की चीज़ें होंगी वो आप इजीली वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट कर देना। चाहो तो अभी पेमेंट मत करो, थोड़े दिन रुक जाओ, 12 तारीख 14 तारीख तक रुक जाओ, ताकि कोई अगर नया अपग्रेडेशन हो या फिर आपको कोई चीज़ें चेंज करना हो, या फिर अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया तो आप पेमेंट के पहले इसको चेंज कर लो टाइम से पहले। तो इसके लिए थोड़ा सा भी वेट करना। ऐसा मत करना कि 20-21 तक वेट करो, लास्ट डेट तक 15-16 तक अपने फॉर्म को फिल करके कंप्लीट कर लेना। अदरवाइज क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि सर्वर थोड़ा सा हैवी होता है, फिर उसकी वजह से फॉर्म सबमिशन में दिक्कत होती है। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट नीचे कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ डिटेल मिल जाएगी, या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि अब आपको पता है कि बहुत बच्चे मैसेज करेंगे, क्योंकि काफ़ी नई नई चीज़ें बच्चों के लिए आ गई हैं, कोर्सेज भी बच्चे ज्वाइन करते हैं। आप भी ज्वाइन करो, तैयारी करो, बहुत मिनिमम फीस है, आराम से सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। हर चीज़ की रिटर्न की भी, फिजिकल की भी गाइडेंस, स्किल की भी गाइडेंस सब आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी फॉर्म ध्यान से भरना, कोई फॉर्म में गलती मत करना, अदरवाइज आपका साल खराब हो सकता है। बाकी अपना ध्यान रखो, तैयारी करो, बहुत जल्दी एग्जाम आने वाला है, ऑल इंडिया रैंक 1 भी तो अचीव आपको करनी है।